मॉर्निंग स्टूडेंट। एसडी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है बेटा। आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी दे रहे होंगे बेटा आप सभी, और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके जोन यूटी फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम कैसा रहा, आप सभी अपने अनुभव शेयर करें। कहाँ आपको प्रॉब्लम्स रही, किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रही बेटा, वो भी हमें बताएं। और साथ में बार बार हर वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बताता हूँ बेटा, या पूछता हूँ आपसे कि बेटा कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कहीं भी अगर आपको समझने में परेशानी है, तो वो ज़रूर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम सेंड करें। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ज्योग्राफी बुक का आपका, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मीन्स विनिर्माण उद्योग, हिंदी मीडियम की बात करें हम बेटा। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हमारे जो सामने आता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विनिर्माण किसे कहते हैं। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं या विनिर्माण किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सी स्पष्ट हो रहा है हमारे इस वर्ड से ही, इस शब्द से ही, कि भी मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। मीन्स इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको मोर वैल्यूएबल्स प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं बाय मशीन्स। मीन्स जिस प्रोसेस में मशीन्स की हेल्प से, मशीनों की सहायता से कच्चे माल को तैयार माल में या अधिक मूल्यवान वस्तुओं में क्या किया जाता है, बदला जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं विनिर्माण कहते हैं बेटा। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको यहाँ लिखवा रखा है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल्स प्रोडक्ट। मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बेटा कच्चे माल को तैयार माल में या हम कह सकते हैं और अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि ये प्रोसेस कहाँ कैसे कंप्लीट होता है बेटा। तो ये प्रोसेस अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है बेटा, वो मशीन्स की हेल्प से इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कंप्लीट होता है, उद्योगों में। जैसे हम देखते हैं कि बेटा शुगर केन है, वो एक क्या है, रॉ मटेरियल्स है, और शुगर केन से हम क्या कर रहे हैं, शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से। तो वो क्या हो गई बेटा, शुगर एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, या हम कह सकते हैं शुगर एक मोर वैल्यूएबल्स क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रकार से कॉटन से हम कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा ऐसे हर एक इंडस्ट्रीज में जिसमें हम क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, उनको बेटा फाइनल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, जबकि जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, मार्केट में ज़्यादा होती है, वो मोर वैल्यूएबल्स होता है। और इस प्रकार के प्रोसेस को ही हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हमारे सामने आता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, ये हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा आप इसके बारे में अगर सोचें तो वर्तमान समय में ही नहीं बेटा, एनिशियंट टाइम से ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक अपनी इंपॉर्टेंस रही है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी नेशंस की इकोनॉमिक्स की क्या रही है, ये बैकबोन रही है। कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में इनका एक अहम रोल्स होता है, एक प्रमुख भूमिका होती है। जैसे इसमें देख पा रहे हैं आप बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए इसमें दिखा है बेटा, रिड्यूस ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं, हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक सेक्टर थे बेटा मैनी टाइप्स के होते हैं, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इसमें जो आज हम बात करते हैं, अगर जैसे जैसे इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग हब क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बेटा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस जो पॉपुलेशन की है वो क्या होती है, कम होती है। मीन्स यहाँ पर एक ही सेक्टर पर जो डिपेंडेंस अगर अधिक होगी तो बेटा उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे बेटा हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, वैसे वैसे उसमें नए रोजगार के अवसर क्या होते हैं, सर्जित होते हैं, और इससे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस क्या होती है, कम होती है पॉपुलेशन की। इसलिए ये बेटा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने में क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प करता है। साथ में एरिडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए बेटा, जब इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ओपन होती हैं, तो बेटा बड़े पैमाने पर लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। और बेटा इंडस्ट्रीज हैं वो रोजगार देने में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है, मीन्स सेकेंडरी सेक्टर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सेकेंडरी सेक्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, रोल्स है। यहाँ तक कि एरिडिकेशन ऑफ द पुअर्टी, किसी भी कंट्री में जिससे हम बात करते हैं बेटा,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में इसका एक अहम रोल होता है, क्योंकि ये रोजगार देता है, और रोजगार देने के साथ साथ बेटा हम बात करते हैं इससे क्या होता है कि जो गरीबी है प्रतिशतता वो किसी कंट्री की क्या होती है, कम होती है। यहाँ तक कि एक्सपेंड द ट्रेड्स, जब बेटा हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो बेटा प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से रॉ मटेरियल्स की डिमांड्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस प्रकार से जब प्रोडक्शन अधिक हमारी जो हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट से अधिक प्रोडक्शन होगा, तो हम क्या करते हैं अदर कंट्री में उसका क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसलिए बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो किसी भी देश के लोकल्स और इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। फिर आता है बेटा इंक्रीज ऑफ द डेवलपमेंट्स। देखिए बेटा अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैंने आपको कह रहा था बेटा, आपको बता ही रहा था मैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करता है, किसी भी हर इकोनॉमिक सेक्टर के डेवलपमेंट में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। यहाँ तक कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। क्योंकि बेटा इंडस्ट्रीज जब सेटअप होती हैं तो बेटा हर प्रकार की सेक्टर में डिमांड्स बढ़ती है, और बेटा हम बात करते हैं सेक्टर में डिमांड्स बढ़ने के साथ साथ बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, गरीबी कम होती है। इसलिए बेटा ये डेवलपमेंट में क्या होता है, हेल्पफुल रहता है। मॉडर्नाइज ऑफ द एग्रीकल्चर मीन्स, देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसके जो मॉडर्न एग्रीकल्चर से वो पूरी तरह से हम बात करते हैं किस पर डिपेंड करती है, इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। कैसे बेटा, आज हम HYV हम बात करते हैं बेटा, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, जैसे ऐसे बहुत ही प्रकार के प्रोडक्ट हम क्या करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में यूज करते हैं इन इनपुट्स का। और ये इनपुट्स एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस वजह से बेटा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसके आधुनिकीकरण की हम बात करते हैं, उसके इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में बेटा मेन रोल किसका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर क्या करती है, डिपेंड करती है अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए। यहाँ तक कि बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। देखिए बेटा हम जानते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं वो काफी अगर मात्रा में अवेलेबल्स भी हैं, लेकिन उनकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर हम नेचुरल रिसोर्स को फाइनल प्रोडक्ट में क्या करें, कन्वर्ट करके और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करें, तो उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इससे। तो बेटा जो नेचुरल रिसोर्स है उनका सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक क्या है, मेन रोल्स है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक मेन रोल्स होता है। तो आपको ये इसमें बेटा कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इसको किसी भी कंट्री की बैकबोन्स क्यों कहा जाता है, तब भी आपको ये पॉइंट लिखने हैं। तो मीन्स ये आपका टॉपिक हुआ बेटा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, इन व्हाट वे द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को बढ़ाती है। तो आपके लिए इसका आंसर क्लियर है, या आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर हमारे सामने टॉपिक आता है बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो हमारे पास उद्योग हैं उनको हम किस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनको बेटा हम डिफरेंट बेसिस पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपको आता है इसमें बेटा बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स। मींस रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं बेटा कि जो हम रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और उनकी बेटा वेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल्स का यूज होता है। कुछ रॉ मटेरियल्स बेटा वेट में क्या होते हैं, हैवी होते हैं, और कुछ रॉ मटेरियल्स वेट में क्या होते हैं, लाइट होते हैं। और इसी प्रकार से बेटा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जिनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो वेट में क्या होता है, लाइट होता है, और कुछ में हैवी होता है। तो बेटा बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी की बात करें तो इस बेस पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज और बेटा लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी मीन्स भारी उद्योग, मीन्स जिन इंडस्ट्रीज में बेटा रॉ मटेरियल्स है, जिन इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है अगर वो वेट में क्या है, हैवी है, और उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी वेट में क्या है, हैवी है, तो उन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं हैवी इंडस्ट्रीज। लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में बेटा अगर हम बात करते हैं जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है अगर वो वेट में और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी वेट में क्या है, लाइट है, तो बेटा उन्हें हम कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। जिससे हैवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है, आयरन और कॉन्किन कोल्स, लाइमस्टोन्स, बेटा ये ऐसे प्रोडक्ट हैं ये जो बेटा काफी वेट में क्या होते हैं, हैवी होते हैं। यहाँ तक कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें जो प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो आयरन्स, वो भी बेटा क्या होता है, वेट में हैवी होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं हैवी इंडस्ट्रीज। जबकि लाइट इंडस्ट्रीज बेटा इसमें इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें जो इक्विपमेंट्स जो हम बात करते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है वो वेट में काफी क्या होता है, लाइट होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि बेटा बेस ऑन द रॉ मटेरियल्स की जो वेट है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हैवी और बेटा लाइट इंडस्ट्रीज। फिर आता है बेटा बेस ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, मींस जो हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं तो बेटा उसमें हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको सेटअप करने में, तो बेटा उसमें इन्वेस्टमेंट बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको देख रहे हैं बेटा लार्ज स्केल के इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज। मींस जिन इंडस्ट्रीज में बेटा अगर हम बात करते हैं उनको सेटअप करने में 1 करोड़ से अबोव का इन्वेस्टमेंट किया गया है उन्हें हम लार्ज स्केल के इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं। जबकि जिन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में बेटा लेस देन 1 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है उन्हें हम स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो इसमें क्लियर है लार्ज स्केल के इंडस्ट्रीज वो हैं जिनमें 1 करोड़ से अबव का क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, जबकि स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज वो होते हैं जिनमें बेटा लेस देन 1 करोड़ से क्या किया गया है, उनकी स्टार्टिंग की गई है इन्वेस्टमेंट में। बेटा इनमें लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें बाकी काफी डिफरेंस और भी हैं। लार्ज स्केल के इंडस्ट्रीज में जो लेबर्स की डिमांड्स क्या होती है बेटा, हाई होती है, जबकि स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल के कंपेयर में लेबर्स की डिमांड्स क्या होती है, लो होती है। लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें बेटा प्रोडक्शन होता है वो बेटा हम बात करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होता है गुड्स का, जबकि इसके कंपेयर में स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कम होता है। फिर बेटा हम नंबर 3 पर आते हैं बेस्ड ऑन द ओनरशिप, मींस स्वामित्व के आधार पर कि मालिक कौन है, ओनर कौन है। ओनरशिप बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज को बेटा डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं बेटा प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंडस्ट्रीज, ज्वाइंट इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। जैसे प्राइवेट की बात करते हैं मींस बेटा जिस इंडस्ट्रीज का ओनर एक इंडिविजुअल पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मींस जिस उद्योग का मालिक एक व्यक्ति या लोगों का एक समूह होता है, उस प्रकार के इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं बेटा प्राइवेट इंडस्ट्रीज। जैसे टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो बेटा ये देखिए हम बात करते हैं ये प्राइवेट सेक्टर का है, बजाज है, ये भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल्स है। फिर उसके बाद आते हैं बेटा पब्लिक सेक्टर, मींस गवर्नमेंट ओनेड इंडस्ट्रीज, मींस जिन उद्योगों का मालिक या स्वामी कौन है बेटा, सरकार है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे बेटा इसमें हमने लिखा है भेल एंड सेल्स, ये हमारे जो पब्लिक सेक्टर में सेटअप की गई आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइंट सेक्टर, मींस बेटा जिस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में गवर्नमेंट्स और बेटा प्राइवेट जो ओनर्स होते हैं उन वो ज्वाइंटली क्या करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं, और इसमें बेटा बेनिफिट या बेटा हम बात करते हैं लॉस, वो भी बेटा पब्लिक और हम बात करते हैं इंडिविजुअल पर्संस में इक्वल शेयर होता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मींस बेटा जिस उद्योग को लगाने में सरकार और बेटा जो निजी व्यक्ति होते हैं उनके आपसी सहयोग से जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर के इंडस्ट्रीज। सॉरी। फिर आता है बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर्स, मींस कोऑपरेटिव सेक्टर बेटा जिसमें हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करने से लेकर के, और उस इंडस्ट्रीज में जो एज ए वर्कर के रूप में वर्क करने वाले लेबर से लेकर के और बेटा हाई मैनेजमेंट्स के सभी मेंबर्स में इक्वल शेयर होल्डिंग्स होती है, उन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। और भारत में शुगर इंडस्ट्रीज है वो बेटा अधिकतर कोऑपरेटिव सेक्टर में लगाई गई है। फिर आता है बेटा इसमें बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, मींस जो इंडस्ट्रीज जो सेटअप किए जाते हैं उनको रॉ मटेरियल्स किस सेक्टर से मिलता है, तो रॉ मटेरियल जहां से मिलता है उस बेसिस पर भी हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए बेटा एग्रो बेस्ड नाम से क्लियर है, मींस दोज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, मींस जो उद्योग
कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त करते हैं उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसमें बेटा हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्रीज है, जूट इंडस्ट्रीज है, बेटा हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज है, एडिबल्स ऑयल इंडस्ट्रीज है। ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज हैं जिनको रॉ मटेरियल्स बेटा कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। उन एग्रीकल्चर सेक्टर से जिन इंडस्ट्रीज को बेटा रॉ मटेरियल्स मिलता है उन्हें हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर आता है बेटा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मींस दोज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल्स ओर्स, मींस जो उद्योग कच्चा माल खनिज अयस्क से प्राप्त करते हैं उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। बेटा ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिनमें बेटा जो रॉ मटेरियल्स है वो मिनरल ओर से या खनिज अयस्क से प्राप्त होता है, उन्हें हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे बेटा इसमें आयरन एंड स्टील कंपनी और उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, बेटा केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज। ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिनको रॉ मटेरियल्स बेटा मिनरल्स और से प्राप्त होता है, उन्हें हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद बेटा टॉपिक आपका आता है बेस्ड ऑन द रोल्स, मीन्स बेटा रोल्स मीन्स भूमिका के आधार पर। तो बेटा भूमिका के आधार पर इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक मीन्स आधारभूत उद्योग। ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज हैं बेटा जो अदर इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑल टाइप्स के जो मेटल इंडस्ट्रीज हैं, धातु उद्योग हैं, वो बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। क्योंकि बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्रीज हम कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, स्पष्ट दिख रहा है बेटा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एक बेसिक इंडस्ट्रीज है या आधारभूत उद्योग है। तो क्यों है, क्योंकि बेटा ऑल टाइप्स के अदर इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो टूल्स या मशीन्स या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स बेटा जो डेवलप करने में किसका मेन रोल्स होता है, आयरन का मेन रोल्स होता है। तो इस वजह से बगैर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट्स ये बेटा उनके सेटअप करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज ए बेसिक इंडस्ट्रीज। लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में बेटा जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो अदर इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज नहीं होता है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के यूटिलाइज के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने जो क्लासिफिकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज को बेटा 5 बेसिस पर क्या किया है, डिवाइड किया है। इनमें बेटा बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स, तो इसमें हैवी और लाइट इंडस्ट्रीज, बेस्ड ऑन द कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट्स लार्ज एंड स्मॉल स्केल्स, बेस्ड ऑन द ओनरशिप मींस प्राइवेट पब्लिक जॉइंट एंड कोऑपरेटिव्स, बेटा बेस्ड ऑन द हम बात करते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स मींस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और बेटा बेस्ड ऑन द मेन रोल्स। तो बेटा प्रमुख भूमिका के आधार पर हमने इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो बेटा आज आपको सिर्फ इन 3 टॉपिक्स पर व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज, इन 3 टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रीड और लर्न करना है। धन्यवाद।